श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनउँ रघुवर विमल यशु, जो दायक फल चार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के अध्याय में। और आज हम जानेंगे कि जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो कौन कौन सी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, कौन कौन सी वो विपरीत परिस्थितियाँ थीं जिनका बड़े ही सूझबूझ के साथ हनुमान जी ने उपयोग किया। तो आइए जानते हैं हनुमान जी का लंका में प्रवेश। दोस्तों, 400 योजन अलांघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी चित्रकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपि श्रेष्ठ ने वहाँ सरल अर्थात चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल अर्थात चिरौंजी, मुचलिंद अर्थात जंबीरी नींबू, कुटज, केतक अर्थात केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगु अर्थात पिप्पली, नीप अर्थात कदम्ब या अशोक, छितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के बार से लदे हुए तथा मुकलित अर्थात अध खिले हुए जो फूल थे, उनके बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी करवल कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपूरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की चहार दीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी के सब ओर से घेरे हुए थी। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टलिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा को बहुत बढ़ा रही थी। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। संसार में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी डांडों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसा भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहाँ तक आ जाए तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम अर्थात संकटपूर्ण लंका में महाबाहु रामचंद्र जी भी आ जाएं तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम, दान और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत होता है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बाली पुत्र अंगद, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुँच हो सकती है। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित भी हैं या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप में राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। माँ जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता माँ का अन्वेषण का यह समुचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आँख से देखा न जा सके
मात्र कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं, जिसमें दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी माँ जनक किशोरी सीता जी का पता कर पाऊं, उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इस रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर श्री हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे और कुछ समय पश्चात इंतजार करने के बाद सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और फिर उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। बोली श्री बजरंगबली महावीर हनुमान की जय।